नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। जरा बच के, यह मुंबई है मेरी जान। मुंबई में आज बहुत कुछ हुआ है। दिन भर हंगामा दर हंगामा। अपनी घोषणा के अनुसार कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री आज मुंबई आई अपनी बहन के साथ, वाई कैटेगरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। और इधर शिवसेना ने भी अपनी औकात दिखाई। औकात जी, मैं जानबूझकर सोच समझ कर बोल रहा हूँ। औकात 100-200 पुलिस वाले, 100-200 मुंबई महानगर पालिका के लोग, बुलडोजर, हथौड़ा और जो होता है उपकरण, घर तोड़ने के, मकान गिराने के, कंगना रनौत के ऑफिस में पहुंचे और बुरी तरह तोड़फोड़ किया। बेतरह, एक तरह से दादागिरी, सत्ता का बेजा प्रयोग, सत्ता की दादागिरी कहते हैं इसको। और उनके ऑफिस को तहस नहस कर दिया। वह तो भला हो कोर्ट का कि कोर्ट ने स्टे दिया तत्काल, नहीं तो ये तो नष्ट कर देते उस 40 करोड़ के ऑफिस को। फिलहाल स्टे लग गया, और स्टे नहीं लगता तो क्या होता? ऑफिस तहस नहस हो जाता। और जैसे ही ऑफिस तोड़ा गया, खबरें आने लगी लगातार कि मुंबई में ऐसी शिकायतें, सो कॉल्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन, इधर थोड़ा निकाल लिया, एक बेडरूम में 2 बेडरूम बना लिया, बाथरूम की जगह पूजा घर बना लिया, पूजा घर की जगह बाथरूम बना लिया। एक जो लोग नक्शा पास करवाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो ऐसी 50,000 शिकायतें आती हैं बीएमसी में, मुंबई महानगर पालिका में हर साल। लेकिन मुंबई महानगर पालिका कितने पर कार्रवाई करती है? कदाचित आंकड़ा शून्य होगा। 1,000-2,000 को नोटिस जाता होगा, नोटिस के बाद 60 गांठ हो जाती होगी, थोड़ा बहुत फाइन लगता होगा, जुर्माना हट जाना और मामला बैठ जाता होगा। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई, 24 घंटा पहले आप नोटिस देते हो, 24 घंटा के अंदर दूसरी नोटिस देते हो और बुलडोजर लगा देते हो। ये सत्ता का बेजा उपयोग है, ये सत्ता की दादागिरी है। यह बताना है कि देखो मेरे पास सत्ता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। यह बतलाता है कि मुंबई में रहना होगा तो वही कहना होगा जो शिवसेना कहेगी। राजनीतिक पार्टी है शिवसेना। यही हुआ। अजीब है, कोई सिस्टम नहीं, एक तरीका होता है। किसी ने कुछ किया तो 7 से 15 दिन की नोटिस दी जाती है, नोटिस का जवाब लिया जाता है। जबकि कंगना रनौत के वकील ने तत्काल नोटिस का जवाब दिया था, बावजूद इसके। तो ये बात बढ़ी कहाँ से? ये बात बढ़ी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से। 14 जून के बाद जब कंगना ने उस मौत को लेकर सवाल खड़े किए। पहले सवाल भाई भतीजावाद का आया, फिर ड्रग का आया, फिर मुंबई पुलिस की आई, और मुंबई पुलिस की आलोचना करने लगी कंगना रनौत कि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत मौत कांड की जांच की, उस पर सवाल उठाए। और इसी क्रम में उसने कहा कि मुंबई पुलिस की जो हरकत है उसको लेकर उन्हें डर लगता है, भय लगता है कंगना रनौत को, और ये पीओके की तरह है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह लगता है। ये बात संजय राउत को नागवार गुजरी। संजय राउत महान संपादक, और उन्होंने जवाब दिया, हरामखोर लड़की बोला, नॉटी गर्ल बोला, एक महिला का अपमान किया। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन अपमान ही तो है क्या? आपने कहीं यह दिखाया ही नहीं कि मुंबई में या महाराष्ट्र में कानून का राज है, जहां जीरा की गुंजाइश है, जहां किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, जहां कोई कानून है, जहां कोई व्यवस्था है। आपने संजय राउत, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, आपने यह दिखाया कि मेरी दादागिरी है, आमची मुंबई, और जो मुझे लगेगा मैं करूंगा, किसी के बाप में ताकत नहीं है कि मुझे रोक दे। ये बाप चल रहा है वहां। ये क्या है? ये धमका के रखना चाहते हैं लोगों को।
मुंबई में रहना है तो उद्धव उद्धव बोलना होगा। ये तरीका है। मुंबई में रहना होगा तो मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरे अनुकूल बोलना पड़ेगा। ये असहिष्णुता है, असली असहिष्णुता यहीं पे है। गलत मत बोलो, मेरे खिलाफ मत बोलो, मैं जैसा कहता हूं करो, मेरे अनुकूल चलो, जो मैं कहता हूं वो करो। दादागिरी, ठोकशाही जिसको बोलते हैं। मराठी में लोकतंत्र को लोकशाही बोलते हैं, लेकिन ये शिवसेना का लोकशाही नहीं, ठोकशाही है। ठोकशाही मतलब डंडे की ताकत से राज करना। अब आइए कंगना रनौत पे आते हैं। कंगना रनौत भी दूध की धुली नहीं है। मैं जो बोलूंगा साफ बोलूंगा, मैं एजेंडाधारी नहीं हूं कि बीजेपी के पीछे पड़ गया तो लठ लेके ही पड़ूंगा। भले मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छे कर्म किए हों, तब भी मैं उसकी आलोचना करूंगा और गलत ही बोलूंगा। मैं वो नहीं करता। मैं दम ठोक के जीता हूं, जो सही है वही बोलता हूं। शिवसेना ने जो किया, दादागिरी, ठोकशाही, गुंडागर्दी, असंवैधानिक, वो भी बोलूंगा। और जो कंगना कर रही है वो भी बोलूंगा। कंगना को मैं शेरनी नहीं बोलूंगा, लक्ष्मीबाई भी नहीं बोलूंगा। कंगना रनावत विशुद्ध पॉलिटिकल एजेंडे पे चल रही है। शुरू में ठीक था, जब उन्होंने भाई भतीजा का सवाल उठाया, नेपोटिज्म का सवाल उठाया। बाद में उनका हर बयान आप गौर से देखिए, वो पॉलिटिकल बयान है और एक खास विचारधारा को प्रोत्साहित करने वाली बात है। वो एकदम बीजेपी की लाइन पे चल रही है, बीजेपी के नेता की तरह बोल रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बोल रही है। स्वाभाविक है कि शिवसेना को बुरा लगेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी कभी दोस्त थे और आज दुश्मन है। तो शिवसेना वो बदला कंगना से निकाल रही, सॉफ्ट टारगेट वही दिख रहा है। तो उन्होंने बदला निकाला, उन्होंने दादागिरी की, उन्होंने ठोकशाही की, उन्होंने तोड़फोड़ की, उन्होंने गुंडागर्दी की, उन्होंने बदतमीजी की, उन्होंने बेबाहियात काम किया। उन्होंने बता दिया कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, गुंडों की जमात है, उन्होंने दिखा दिया। लेकिन कंगना रनावत भी कहाँ, कंगना रनावत भी कहाँ बड़ी है। वे भी तो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट चला रही है, एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह काम कर रही। ठीक है, एक अभिनेता की मौत हो गई, आपको लग रहा है इसमें कुछ साजिश है, कुछ गलत हुआ है, मुंबई पुलिस सही काम नहीं कर रही है, तो एक सीमा होती है। आपने अपने कलीग के नाते, अपने सहयोगी के नाते, हम पेशा होने के नाते बात कह दी। बाकी का काम पुलिस का है, सीबीआई का है, ईडी का है, एनसीबी का। आप तो कूदे पीले पड़े जा रहे हो, आप विशुद्ध नेता की तरह बिहेव कर रहे हो, आप उस तरह आक्रमण कर रहे हो। तो इधर से कार्रवाई हुई। आप तमाम उनके बयानात, तमाम ट्वीट को देखिए, कंगना रनौत को कैसे कदम 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 चल रही है एक एजेंडा लेकर। और जैसे ही उनको वाइस कैटेगरी की सुरक्षा दी अमित शाह ने, और फिर जो उन्होंने ट्वीट किया, वो दिखा रहा है कि बीजेपी और कंगना में कहीं ना कहीं एक अंदरूनी साठगांठ है। दोनों समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं और शिवसेना को आक्रमण कर रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं, शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये कंगना रनौत और बीजेपी के बीच तालमेल की बात है, क्योंकि जो भाषा बीजेपी के और नेताओं की है, लगभग उसी लाइन पे कंगना रनावत चल रही थी। तो ये पॉलिटिकल लड़ाई हो जाती है शिवसेना की और कंगना रनावत, लेकिन कंगना रनावत के पीछे बीजेपी है। तो वस्तुतः ये बीजेपी और शिवसेना का झगड़ा है, जिसमें दो मोहरे हैं, संजय राउत और कंगना रनावत, दो पार्टियों के दो मोहरे। और आज भी देखिए कंगना रनावत ने क्या कहा। वो कंपनसेशन की बात नहीं कर रही है कि भाई हमारा तोड़ा, गलत किया, मैं कोर्ट से कंपनसेशन लूंगा, वो बात नहीं कर रही है। वो उनका वकील कर रहा है। वो क्या कर रही है, घमंड टूटेगा, घमंड, उद्धव ठाकरे तेरा घमंड टूटेगा, समय बदलेगा। एकदम पॉलिटिकल लाइन पे चल रही है। तो क्या कंगना रनावत राजनीति में आना चाहती है? और अगर राजनीति में आना चाहती है तो खुलकर आ जाए, खुलकर अपनी बात कहें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनको है, लेकिन आड़ लेकर नहीं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, खुलेआम आओ, कहो अपनी बात। और जब आप किसी की ओट से किसी गोली चलाने का मौका देंगी, आप उसके तरफ से गोलीबारी करेंगी, तो कहीं ना कहीं घायल तो होंगी। तो ये दो पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई और दो मोहरे, जिसमें देश का माहौल खराब हो रहा है। अब शरद पवार को देखिए,
बीएमसी ने तो जो किया उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन देखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और चतुर, ये बुजुर्ग आदमी बहुत चतुर है, और यही कारण है कि 34 साल में मुख्यमंत्री बन गया था। वहाँ 90 तुले शब्दों में उद्धव ठाकरे की आलोचना कर दी, कंगना का पक्ष भी ले लिया, दोनों बातें कर दी। तो इसको हमें क्या करना चाहिए देश के नागरिक के नाते? इसको कंगना रनावत को लेकर बहुत भावुक होने की जरूरत नहीं है। बहुत पैसा कमाती है, 2 4 5 10 करोड़ डूब गया, कोई दिक्कत नहीं है। मणिकर्णिका फिल्म में ही 134 करोड़ रुपया कमाई है कंगना रनावत। एक फिल्म बनाई उन्होंने, 134 करोड़। अब लोग तो नया नया एंगल निकाल रहे हैं। एक एंगल ये भी आया है कि ये कंगना रनौत ने एक फिल्म बनाई मणिकर्णिका, और संजय राउत ने कहानी लिखी थी ठाकरे, बाला साहब ठाकरे पे वो कहानी बनी थी, फिल्म बनी थी ठाकरे। दोनों एक ही दिन रिलीज हो गया। लोग चाहते थे, शिवसेना के लोग चाहते थे कि मणिकर्णिका यानी कंगना रनौत की फिल्म उस दिन रिलीज ना हो। कंगना नहीं मानी, वो तब से झगड़ा चल रहा है, पुराना झगड़ा है कि हमारी बात नहीं मानी। लेकिन जो आप अगर निष्कर्ष के रूप में बात करेंगे तो यही है कि शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव नहीं करती है, गुंडों की जमात की तरह बात करती है। और कंगना रनौत जो बात कर रही हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे जो कह रही होंगी कि वो सही कह रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी के लिए बैटिंग कर रही हैं। तो जब आप किसी के लिए करती हैं तो आघात सहना पड़ेगा आपको। कुल मिला के बात यही है। तो जनता की बात में आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए जनाब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।